Assalamualaikum students, I'm your teacher Saima and today we are learning the unit 3's last activity and that is synonyms and antonyms. Students आपने सुना होगा synonyms और antonyms के बारे में, आपने यूज़ भी किए होंगे लेकिन इनको थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको दोबारा से बता देती हूँ कि what is a synonym and what is an antonym. First we begin with a word. Let's say the word is evening. मैंने evening एक word लिखा है, ठीक है. evening अगर आपको evening का नहीं पता, आप नहीं जानते evening क्या है, फिर obviously आप क्या करेंगे, आप जाके डिक्शनरी में सर्च करेंगे. ओके, लुक अप द वर्ड evening in the dictionary. आप जाके जब डिक्शनरी खोलेंगे तो फिर आपको वहाँ पे जो वर्ड मिलेगा उसको एक्सप्लेन किया गया है. वो जो इवनिंग है उसको एक्सप्लेन किया गया है कि वो क्या है. और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लेट आफ्टरनून और अर्ली नाइट. तो क्या ये इवनिंग को डिफ़ाइन कर सकता है, आप लेट आफ्टरनून या फिर अर्ली नाइट, क्या ये इवनिंग को डिफ़ाइन कर सकता है? ऑफ कोर्स उतने अच्छे तरीके से नहीं. नाउ दैट वी नो व्हाट द वर्ड इवनिंग मीन्स, अब हमें पता है इवनिंग क्या है, लेट आफ्टरनून को कहते हैं. आपने डिक्शनरी में उसका मीनिंग देख लिया, ठीक है, आपको पता चल गया भाई लेट आफ्टरनून है या तो फिर अर्ली नाइट है. लेकिन आप अर्ली नाइट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ना ही आप लेट आफ्टरनून का वर्ड यूज़ करेंगे. वर्ड तो आपके पास इवनिंग ही होगा. तो फिर आप क्या करेंगे, उस वर्ड को आप यूज़ करने से पहले आप कहीं पे इसको यूज़ करना चाहें, आप बार बार आप इवनिंग 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 रिपीटेडली यही वर्ड यूज़ करेंगे तो आपके कहे हुए पे वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. आप क्या करेंगे, उसके सिनोनिम्स ढूंढेंगे. उसके जब हम सिनोनिम्स ढूंढते हैं, ठीक है, तो फिर क्या हमें मिलता है, बहुत से अल्फाज मिलते हैं. लेकिन सिनोनिम क्या होता है, व्हाट इज़ अ सिनोनिम? सिनोनिम इज़ अ वर्ड हुज मीनिंग इज सेम और ऑलमोस्ट द सेम टू दैट ऑफ अनदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेज. उसी लैंग्वेज में उस वर्ड का करीबी सेम मीनिंग हो या फिर करीब करीब वही मीनिंग हो, उसको हम सिनोनिम कहते हैं, ठीक है. अब ये इसकी डेफिनेशन है. अ सिनोनिम इज़ अ वर्ड दैट हैज़ द सेम और ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड. हमने पहले सेम लैंग्वेज की बात की. ऑफ कोर्स सिनोनिम उसी लैंग्वेज में उसी वर्ड के करीबतर वही सेम मीनिंग हो या उसके करीब तरीन मीनिंग का हो, उसे हम सिनोनिम कहते हैं, ठीक है, किसी वर्ड का. एग्जाम्पल है बिग एंड लार्ज. अब करीब करीब बिग एंड लार्ज आप देखते हैं दोनों का आप मीनिंग अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग दोनों का यही कहेंगे कि बड़ा और बड़ा. या फिर कोल्ड और चिली, कोल्ड भी कोल्ड है और चिली भी कोल्ड ही है, ठीक है. तो ये एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं. और ये दोनों वर्ड्स भी एक दूसरे के क्या हैं, synonyms है. Now test your knowledge. Can you think of a word that means the same thing or almost the same thing as evening? क्या आपके ज़हन में कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जो कि सेम थिंग हो या ऑलमोस्ट करीब करीब सेम थिंग हो इवनिंग की? वर्ड इवनिंग की बात हो रही है, ठीक है. तो क्या कोई ऐसा वर्ड आपके ज़हन में आ रहा है? टेक योर टाइम. ओके, If you chose the word night, अगर आप कहते हैं night, you see there's a picture of a night. You are very close, but that's not quite it. ठीक है, close तो हैं आप लेकिन quite night तो नहीं होते. night तो आपको पता है stars नज़र आना शुरू हो जाते हैं, evening में stars नहीं होते हैं. Another resource to find a synonym for evening. अगर आप evening का synonym ढूंढना चाहते हैं, so here it is the thesaurus. thesaurus जो है वो आपको बताता है किसी वर्ड का मीनिंग क्या है. There is a picture for you, Oxford Learners Thesaurus, a dictionary of synonyms. thesaurus किसको कहते हैं, उसके नीचे ही लिखा हुआ है dictionary of synonyms.
Thesaurus is a book of synonyms which makes it perfect resource for finding. अगर आप किसी वर्ड का परफेक्ट रिसोर्स ढूंढना चाहते हैं जिसमें आप सिनोनिम्स आपको मिल जाएं, कि ऐसी डिक्शनरी है जिसमें सिर्फ आपको सिनोनिम्स मिलेंगे एक वर्ड के, ठीक है, उसको हम कहते हैं थिसॉरस. लुक अप द वर्ड इवनिंग इन योर थिसॉरस. व्हाट डू यू फाइंड? अगर ये इवनिंग है, ठीक है, आप इवनिंग लिखें, थिसॉरस को आप खोलें. थिसॉरस जो है वो डिक्शनरी की तरह एक बुक होती है जिसमें सिनोनिम्स होते हैं. आप उसको खोलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वर्ड इवनिंग के जो है वो इतने सारे सिनोनिम्स हैं. व्हाट इज़ दैट? डस्क, नाइटफॉल, क्लोज ऑफ डे, sundown, sunset, eve, twilight. Now all of them ना सी आप वर्ड इवनिंग हर जगह पे यूज़ ना करें. आप इवनिंग की जगह डस्क कह लें, नाइटफॉल, क्लोज ऑफ द डे, सनडाउन, सनसेट, ईव एंड ट्वाइलाइट. विद दीज वर्ड्स आप अपने सेइंग्स में इफ़ेक्ट्स ला सकते हैं. अगर आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे में ख़ास तौर पर जब आप राइटिंग का काम करते हैं ख़ास तौर पर, उस वक्त एक ही वर्ड को रिपीटेडली जब आप यूज़ करते हैं तो वो इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं होता. आपको सिनोनिम्स पता होने चाहिए. नाउ दिस टॉयलाइट, अब वही तमाम वर्ड्स जो है वो इस पिक्चर के फिट आते हैं, आपको भी नज़र आ जाएगा. अब इवनिंग क्या है? इवनिंग इज़ द टाइम ऑफ द डे राइट अराउंड सनसेट बिफोर इट गोज़ कम्प्लीटली डार्क आउटसाइड. नाइटफॉल जो है वो कम्प्लीटली डार्क है. इवनिंग क्या है? टाइम ऑफ द डे राइट अराउंड सनसेट, ठीक है. वी समटाइम्स रेफर टू दिस टाइम एज डस्क. इसको डस्क भी कहते हैं, राइट. इफ़ यू चूज द वर्ड नाइट यू आर वेरी क्लोज, बट दैट्स नॉट क्वाइट इट. एज आई टोल्ड यू, नाइट की पिक्चर आपको बता रही है कि भाई वो जो है वो इवनिंग था, करीब तो है, उसके बाद तो आ रहा है, लेकिन वर्ड्स नहीं है, ठीक है. A synonym is a word that has similar meaning to another. Good, fine, okay. Now अब synonyms देखें. Good का fine, okay. Similar means almost the same, but with a small difference. यहाँ पे good, fine, okay. अब good, fine, okay similar तो है, लेकिन छोटा सा इसमें difference है, ठीक है. अब synonyms को प्रैक्टिस करते हैं. What is the synonym for mad? अगर कोई वर्ड यूज़ करता है mad, the picture, वो पिक्चर है, यहाँ पे वर्ड्स हैं, ठीक है. What is the synonym of mad? Happy या angry या smart? Of course angry, okay. Now ये आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, इनके आपने सिनोनिम्स ढूंढने हैं. अगर अभी आपको याद है स्टार्ट का क्या आता है आपके जहन में? नाउ सी इन टेक्स्ट यू हैव रेड स्टार्ट, इंसेप्शन, बिगिनिंग, क्लोज 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 है. सेम मीनिंग तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन करीब करीब वही मीनिंग है. इसके बाद आपके पास रोड है, आपके पास प्रिटी है. नाउ सी प्रिटी के आप कितने फाइंड आउट कर सकते हैं? चार्मिंग हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, और ढेर सारे बहुत से प्रिटी के भी आप जो है वो सिनोनिम्स देख सकते हैं. थिसॉरस में आप थिसॉरस में वो वर्ड लिखेंगे और आपके पास आ जाएगा, वर्ड ढूंढेंगे सॉरी, या आप इंटरनेट पे भी थिसॉरस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. इंटरनेट पे भी ऐसे रनिंग पेजेस हैं जो कि आपके लिए सिनोनिम्स ढूंढते हैं, ठीक है. फिर यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं लार्ज एंड बिग, टाइनी एंड स्मॉल, हैप्पी एंड कंटेंट, सैड एंड मिजरेबल, फनी एंड ह्यूमरस, वियर्ड एंड स्ट्रेंज. Now, beautiful or pretty, rich is wealthy, funny is hilarious, intelligent is smart. If they have the same meaning, then why use them? Okay. अगर इन सब का वही एक ही मीनिंग है उस वर्ड का, तो फिर हमें यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या है? यूजिंग द सेम वर्ड ओवर एंड ओवर अगेन इज़ डल.
ऑफ कोर्स डलनेस लेके आता है। दीज हेल्प मेक द सेंटेंस मोर इंटरेस्टिंग। सेंटेंस जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए बन जाता है जब आप सिनोनिम्स का यूज़ करते हैं। हाउ कैन वी यूज़ सिनोनिम्स, इसके अलावा और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉमन वर्ड्स। वो एक कॉमन वर्ड जो आप सब लोग यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी जगह पे कोई ऐसा वर्ड लेके आते हैं जो कि सब लाइक अच्छा इसका क्या मतलब है, और अच्छा इससे आपका इफ़ेक्ट पड़ता है कि इस शख्स को बहुत पता है, बहुत ज़्यादा आता है। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, वो जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं बार बार जो कि इस्तेमाल होते हैं, उनके बजाय आप उनके सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। कॉमन वर्ड्स लैक पावर इन आवर राइटिंग। जो कॉमन वर्ड्स होते हैं हम राइटिंग करते हैं, जैसे कि आपने एसे का प्रैक्टिस किया, आप एसे में ज़रूर थेसॉरस यूज़ करें। सिनोनिम्स के बजाय आप वही वर्ड एक दफ़ा लिख लें, फिर उसके बाद उसी वर्ड के सिनोनिम्स लिख के फिर आप प्रैक्टिस करें, देखें कि कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, दे कैन मेक आवर राइटिंग बोरिंग। वो जो कॉमन वर्ड्स हैं उनमें बिल्कुल पावर नहीं होती, और बंदा अगर आपने ऐसे लिखा है वही सेम कॉमन वर्ड्स यूज़ किए हैं तो ना ही उसमें जो है वो पावर होगा और वो बोरिंग बनाएगा आपके ऐसे को। बाय चूजिंग मोर अनयूजुअल वर्ड्स अ टेक्स्ट कैन बिकम इंटरेस्टिंग। टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। ओके, सिनोनिम तो हमें पता चल गया। व्हाट इज़ एन एंटोनिम? एंटोनिम इज़ अ वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ अनदर वर्ड। एक तो सेम मीनिंग सिनोनिम हो गए, ऑपोजिट क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। एग्जाम्पल, हैप्पी का सैड है, हॉट का कोल्ड है। हैप्पी का सिनोनिम क्या था और कोल्ड का जो है वो सिनोनिम क्या था, हमने पढ़ा। अच्छा, वाई यूज़ देम? ये जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब द थिंग्स बेटर। एग्जाम्पल्स हैं कोल्ड एंड हॉट, easy and hard, smart and stupid, fast and slow, day and night, right and left. More examples of intervals, sunny का क्या है? cloudy, wet का क्या है? dry, day का क्या है? night, big का क्या है? small. What is the antonym of clean? And what is the synonym of clean? What is the antonym of complicated? And what is the synonym of complicated? What is the antonym of ugly? And what is the synonym of ugly? So like this you will find them, और फिर आपको आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। वही सिनोनिम आपको पता है, करीब करीब सेम मीनिंग है, आपको याद भी रहेंगे, आप अपने ऐसे में इफ़ेक्ट्स लाने के लिए इनको यूज़ करेंगे। सिमिलर मीन्स अ स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, थिसॉरस क्या है? अल्फ़ाबेटिकली एक डिक्शनरी की तरह होता है। अ थिसॉरस इज़ अ बुक विच लिस्ट्स वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली। जिस तरह डिक्शनरी आपने यूज़ की है, डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स होते हैं, थिसॉरस में भी बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली डिक्शनरी की तरह वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन हर वर्ड का डिक्शनरी में उसका मीनिंग लिखा होता है। थिसॉरस में उसके सिनोनिम्स और उसका एक एंटोनिम नीचे लिखा होता है। सो एंट्री इज़ अ ईच वर्ड एंट्री इज़ अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स। हर वर्ड को आप ढूंढें और उस वर्ड के नीचे जो है वो उसके ढेर सारे सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे। और आपने जो है वो इस टेक्स्ट को इम्प्रूव करना है। इट वॉज अ नाइस हॉट डे। वेरी सिंपल लाइन है, लेकिन अगर आप इनके नाइस के और हॉट के इन दोनों के सिनोनिम लिखेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फबीहा वेंट डाउन द रोड। अब इसके भी आप सिनोनिम लिखें वेंट डाउन के, और द डॉग वाज बिग। बिग के बजाय आप जो है वो इसके जो है वो सिनोनिम्स लिखें। पूरा सेंटेंस ही आपके लिए ऐसा लगेगा कि चेंज हो गया है, उसमें पावर आ गई है, उसमें जान आ गई है। ओके, टेक सम टाइम टू कंसिडर मोर देन वन सिनोनिम। एक के बजाय आप 2-3 सिनोनिम सोचें। दे हैव डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, डिफरेंट इफेक्ट। अच्छा, अभी आपसे सवाल है, हाउ मेनी सिनोनिम्स फॉर बैड यू कैन थिंक ऑफ? बैड के सिनोनिम्स अगर आपको नहीं पता, दिस इज़ ऑल्सो योर एक्टिविटी। आप जाएं
थिसॉरस खोलें, उसके जो है वो सिनोनिम्स बेड के निकालें और फिर आपने क्या है गो टू www.thesaurus.com। आपकी मर्ज़ी, आप ये वाला वेबसाइट यूज़ करें या फिर आप बुक खोलें थिसॉरस की, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में थिसॉरस बुक खुलवाएं। अगर वहाँ पे भी आपको नहीं मिलता, आप इंटरनेट पे www.thesaurus.com उस पे जो है वो वर्ड क्लिक करें बैड। यूज़ अ डिफरेंट सिनोनिम फॉर ईच बैड इन द पैसेज बिलो। ये जो पैसेज आपको नज़र आ रहा है ये मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। आप देखें, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये बोरिंग बनाता है। Late one night I heard a bad noise। एक दफ़ा क्या हुआ, रात को मैंने बैड नॉइज सुना। What could it be? Was it some bad creature doing a bad deed? Even one bad is missing here. As I went to investigate, I could smell something bad and I wondered what bad thing could have happened. All the bad things I could think of filled my mind, and as I crept round the corner, I saw a bad sight. It was a dash. Now this is something, एक ही bad जो है वो कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 this is 3 4 5 6 7 टाइम्स वही बैड यूज़ हुआ है। तो आप इस 7 के बजाय इनके 7 सिनोनिम्स लिख के आप इनके जो है वो सेंटेंस को, पूरा इस पैराग्राफ को आप चेंज कर सकते हैं, इसमें जान डाल सकते हैं। ठीक है, नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू स्टूडेंट्स, एक्टिविटी टाइम। इसको वो जो पुराना वाला था उसको भी आपने करना है और ये एक्टिविटी भी आपने करनी है। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5 to 10 स्टूडेंट्स। 5 to 10 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लें। ईच स्टूडेंट इन द ग्रुप शुड चूज़ वन ऑफ द बोल्ड वर्ड्स फ्रॉम द यूनिट। यूनिट नंबर 3 का जो है वो बोल्ड लेटर्स आपको थोड़े से बोल्ड नज़र आएंगे, उनमें से हर एक को चूज़ करें जो बोल्ड है। नहीं आते तो फिर आप एडजेक्टिव्स कोशिश करें, जितने भी हैं उनके सिनोनिम्स फाइंड आउट करें। ओके, एंड यूज़ अ थिसॉरस टू फाइंड अ सिनोनिम एंड एन एंटोनिम। थिसॉरस को आप जो है वो यूज़ करें, उसमें आपको सिनोनिम्स भी मिलेंगे, आपको एंटोनिम्स भी मिलेंगे। राइट वन सेंटेंस यूजिंग द सिनोनिम। अब आपने एक सेंटेंस यूज़ करना है, उसी वर्ड का एक सिनोनिम से एक सेंटेंस यूज़ करें। देन राइट अ सेकेंड सेंटेंस यूजिंग द एंटोनिम। फिर आप क्लास में शेयर करें। अब देखें आपके पास एक ही वर्ड के कितने सिनोनिम और एंटोनिम्स आ जाते हैं और फिर आपकी राइटिंग इससे इम्प्रूव होगी। राइट स्टूडेंट्स, स्टार्ट में मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी थिसॉरस की, बिल्कुल डिक्शनरी की तरह होती है और डिक्शनरी की तरह ही यूज़ करते हैं। उनके कॉर्नर पे जो है वो वर्ड हेड लिखा होता है, वो हेड आप पढ़ के उसी में आप वर्ड को फाइंड आउट करेंगे और उसमें से उसके सिनोनिम्स ढूंढेंगे और फिर आप इसको लिखेंगे और लास्ट में उसी वर्ड का एक एंटोनिम भी होता है। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।